एंड मैं अब आपको शिपमेंट प्लान बनाना सिखा देता हूँ। लिस्टिंग हमारी बन गई। अब हम करते हैं प्रॉपरली, इसकी इन्वेंट्री हम सेंड करते हैं। ठीक है, मैं एक वेरिएशन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सबका तकरीबन एक तरीका है। या मैं अगर यहाँ से सेलेक्ट भी नहीं करता ना, तो ये देखिए थ्री डॉट्स है, इस पे मैं क्लिक करके सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इस पे मैंने क्लिक किया तो अमेजॉन मुझे शिपमेंट्स के टैब में ले आएगा। मैंने आपसे मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि शिपमेंट में कुछ चीजें अमेजॉन को रिक्वायर्ड होती है, कुछ चीजें सप्लायर को रिक्वायर्ड होती है। याद है आपको अमेजॉन को क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है शिपमेंट क्रिएट करते दौरान? हम जब शिपमेंट पे आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये देखिए पैकिंग डिटेल्स, हम पैकिंग टेम्पलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैकिंग टेम्पलेट। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये नहीं होगा यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स क्रिएट अ न्यू पैकिंग टेम्पलेट होगा। तो मैं क्लिक कर लूंगा क्रिएट अ न्यू पैकिंग टेम्पलेट पे। मैं टेम्पलेट को कोई भी नेम दे सकता हूं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूं नियॉन डिजाइन। नियॉन डिजाइन मैंने इसको नेम दिया, चूंकि ये मैंने पहले से दिया हुआ है तो इसलिए ये नहीं ले रहा। अब टेम्पलेट टाइप, टेम्पलेट टाइप ये देखिए सिंगल एसकेयू पैलेट एंड केस पैक। हमारा टेम्पलेट टाइप हमेशा केस पैक होता है, क्योंकि हम तो ज्यादा से ज्यादा 1000 2000 3000 इन्वेंट्री सेंड कर रहे होते हैं। तो फिर अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, एक फॉर एग्जांपल आधा कंटेनर है, पूरा कंटेनर है, तो फिर आप सिंगल एसकेयू पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा केस पैक जो ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है सेलेक्ट, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वो बात आ जाती है जो मैंने आपको कहा कि अमेजोन को क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है सप्लायर से। अमेजोन को रिक्वायर्ड होती है यूनिट्स पर बॉक्स। ठीक है, एक कॉटन में कितने पीसेस आते हैं, कितने यूनिट्स आते हैं। ठीक है, एक बात, बॉक्स डायमेंशंस, मतलब बॉक्स इस साइड से कितना है, इस साइड से कितना है, इस साइड से कितना। क्लियर है? ये डायमेंशंस मैं सप्लायर से लेके यहाँ पे पुट कर दूंगा। यूनिट्स पर बॉक्स भी मुझे सप्लायर बता देगा। बॉक्स वेट एलबी, एलबी का मतलब पाउंड्स। ठीक है, एलबी में है। तो अगर आपको सप्लायर यहाँ पे वेट बता देगा कि फॉर एग्जांपल आपके कॉटन का वेट है 15 kg, तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो एलबी में है और मुझे सप्लायर ने केजी में बताया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? गूगल में सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे। 15 kg यहाँ पे सिंपल गूगल में लिख लें 15 kg टू एलबी, तो जो भी आपको आ जाएगा वो यहाँ पे पुट कर दें। क्लियर है? अच्छा, अब प्रेप कैटेगरी। प्रेप कैटेगरी में आपसे यहाँ पे पूछता है कि मतलब कोई शार्प प्रोडक्ट तो नहीं है जिसकी एजेस वगैरह या इस तरह। तो हमारी जो इन्वेंट्री होती है उसमें ज्यादातर प्रेप वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको एज इट इज हम रहने देते हैं, नो प्रेप रिक्वायर्ड। क्योंकि प्रिपरेशन वगैरह तो ऑलरेडी हम सप्लायर से ही करवाते हैं। जो पैकिंग है, मतलब यूनिट्स को कार्टन में पैक करना, ये भी सप्लायर करता है हमारे लिए। इस तरह हमारे यूनिट्स पे लेबल्स लगवाना, ये भी सप्लायर करता है। कॉटन पे लेबल्स लगवाना, ये भी सप्लायर करते हैं। तो हमें प्रेप वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें ज़रूरत होती है तो फिर अमेजोन हमें प्रेप की वो भी प्रोवाइड करता है सर्विसेज। बट फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने पुट कर ली है। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए सेव पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए नियॉन डिजाइन, ये मैंने सेव किया। अब देख ले, ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की। यूनिट्स पर बॉक्स 14 है, ये कार्टन के डायमेंशन है, ये एलबी में कार्टन का वेट है। ठीक है, सबसे पहले हम शिपमेंट प्लान में क्या बनाते हैं? पैकिंग टेम्पलेट। क्या पैकिंग टेम्पलेट में क्या क्या आता है? यूनिट्स पर बॉक्स, कार्टन डायमेंशंस, कार्टन वेट। ठीक है, एंड टेम्पलेट नेम आप कोई भी डाल सकते हैं। पैकिंग टेम्पलेट बन गया। ये देखिए अब ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब क्वांटिटी टू सेंड, हम यहाँ पे अब सिर्फ बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सप्लायर से पहले से पूछेंगे कि हमारे चूंकि हमें पता होगा कि पर बॉक्स कितने यूनिट्स हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1000 का सोच रहे हैं, 1000 यूनिट्स का
हम सोच रहे कि 1000 यूनिट्स हम सेंड करेंगे। तो अब अगर हम बॉक्सेस को उस तरह फिर फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 50 बॉक्सेस। ये 700 यूनिट्स आते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे 80 बॉक्सेस या 70 बॉक्सेस। ठीक है। अब मैं करता हूँ 71 बॉक्सेस। अब मैं कर रहा हूँ 72 बॉक्सेस। तो ये क्या है? देखिए, 72 बॉक्सेस है। 1008 यूनिट्स आ रहे हैं। कितने? 1008 यूनिट्स। तो बजाय इसके कि मैं 1000 यूनिट्स ले लूं, तो ये 7-8 यूनिट्स इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, मैं इस पे इस तरह हिसाब लगा लूंगा कि कितने यूनिट्स पर बॉक्स आते हैं। तो मैं उस हिसाब से अपना हिसाब लगा लूंगा। सिंपली मैं प्लस माइनस कर लूंगा एंड मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ये यूनिट्स आ जाएंगे कि मतलब कितने यूनिट्स बन रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं 1000 यूनिट्स ले लूं, फिर कॉटन में वो यूनिट्स कम आएंगे कुछ कॉटन में, तो क्यों ना मैं ये 8 यूनिट्स बढ़ा दूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट कहता है कि नहीं, मैंने 1 यूनिट भी नहीं बढ़ाना, तो आप कम कर सकते हैं। 72 बॉक्सेस है, 14 पीसेस पर बॉक्स आती है, आप इसको 71 कर दें। 994 यूनिट्स आप बेच दें बजाय 1000 के। ये साइंस समझ आ गई आपको? ठीक है। फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो 1000 ही करने हैं। आपने बिल्कुल कसम खाई है कि मैंने 1000 यूनिट सेंड करने हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरह कर लें, 71 कर लें, 71, एंड अपने कॉटन्स को उसी हिसाब से पैक कर दें जो सप्लायर ने आपको बताया हुआ है। तो ये कितने 6 यूनिट ज्यादा हो गए। ये जब अमेजोन के वेयर हाउस में चले जाते हैं, तो वो जब वहां पे स्कैन कर लेते हैं, तो बेशक आपने यहाँ पे 994 यूनिट्स उनको बताए हुए, वो वहां पे जब स्कैन करके उनको पता चल जाएगा कि 1000 यूनिट्स है, तो वो आपकी इन्वेंट्री में 1000 यूनिट्स ऐड कर देंगे। इस तरह नहीं होगा कि ये 6 यूनिट साइड पे कर देंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रेडी टू सेंड पे क्लिक करते हैं। रेडी टू सेंड पे मैंने क्लिक किया, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब जब हमने रेडी टू सेंड पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, amazon हमें एक और स्टेज पे ले आया, सेंड amazon पार्टनर कैरियर या नॉन पार्टनर कैरियर। अगर आप amazon पार्टनर कैरियर सेलेक्ट करते हैं, तो amazon का कोई भी वहाँ पे चाइना में जो कैरियर कंपनी उसकी इसकी पार्टनर होगी, वो वहाँ पे चले जाएंगे, आपके सप्लायर से आपके यूनिट्स पिक करके वेयर हाउस तक ले आएंगे। ठीक है। ये बास टाइम हमें महंगे पड़ते हैं क्या? Amazon पार्टनर कैरियर हमें महंगे पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम नॉन पार्टनर कैरियर के साथ चले जाते हैं। हमारा सप्लायर भी ज्यादातर नॉन पार्टनर कैरियर के साथ जाता है, जो मैंने डीडीपी की बात की थी आप लोगों को। अगर हम सप्लायर से फिर नहीं लेते, हम अपना कोई शिपिंग एजेंट सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी नॉन पार्टनर कैरियर में आता है। शिप डेट, कौन से डेट को ये शिप होगा, ये अब इतनी मतलब कोई किताबी बात नहीं है कि आप लाजमन इसको वही डेट शिप करेंगे। आप लगा लें फॉर एग्जांपल, आपका सप्लायर आपको कहता है कि अभी 10 डेट है, सप्लायर आपको कहता है कि 19 डेट तक आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाएगी, तो आप यहाँ पे 19 डाल दें। एक आधा ऊपर नीचे कोई मसला नहीं। अच्छा, 5 शिपमेंट्स। अब देख ले, इस चीज को आप समझ लें। पहले क्या होता था कि पहले ये चीज नहीं होती थी। आप आपको अमेजोन जस्ट एक वेयर हाउस का एड्रेस दे देता था कि इस वेयर हाउस तक आप इन्वेंट्री पहुंचा दें, एंड बाकी जो पूरी कंट्री में जितने अमेजोन के वेयर हाउसेस होते हैं, उन वेयर हाउसेस में अमेजोन खुद जाके आपकी इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट करवा देता था। उसकी क्या वजह है? अमेजोन एक वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री क्यों नहीं रखता और वेयर हाउसेस में क्यों डिवाइड कर देता है? इसमें क्या मकसद है? इसमें यह मकसद है, फॉर एग्जांपल यूएसए कंट्री है। यूएसए तो बहुत बड़ी कंट्री है ना, 52 है या 54 स्टेट्स है फॉर एग्जांपल। 52 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। तो अब क्या है कि मतलब एक स्टेट, कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जिनमें तकरीबन 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जिस तरह यहाँ से फॉर एग्जांपल पेशावर से कराची तक फासला है, तो कितना है? बहुत ज्यादा फासला है ना। तो अब अगर कोई एफबीए करता है एंड फिर कराची से फिर वो जो है बाय रोड जाता है, तो उसमें तो 48 आवर्स भी लग सकते हैं। ठीक है। तो 72 आवर्स भी, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो अब क्या करता है अमेजोन कि वो
हर वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। तो जिस स्टेट से कस्टमर का ऑर्डर आता है तो डायरेक्टली उसी वेयर हाउस से उठा के कस्टमर के घर तक पहुंचा देता है, बजाय इसके कि पेशावर से मुझे ऑर्डर आए और मैं कराची से शिप करूं। ठीक है। तो उस हेडक एंड उस लेट डिलीवरी से बचने के लिए अमेजोन क्या करता है कि अपने डिफरेंट वेयर हाउसेज में आपकी इन्वेंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 1000 इन्वेंट्री है, 200 अलास्का में रख दिए, 200 वाशिंगटन में रख दिए, 200 न्यूयॉर्क में रख दिए। ठीक है। इस तरह व्योमिंग में 300 पीसेज रख दिए। फिर इसमें जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे अमेजोन थोड़ी ज़्यादा इन्वेंट्री सेंड करता है। ये इनका पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो शिपमेंट में पहले क्या होता था कि हम अमेजोन के एक वेयर हाउस तक इन्वेंट्री पहुंचा पहुंचा देते थे। ज़्यादातर वो वेयर हाउस सी के करीब होता था, समंदर के करीब होता था। बस हमारे शिपिंग एजेंट वहां पे जाके डिलीवर कर देते थे, अमेजोन खुद डिस्ट्रीब्यूट करवा देता था। अब अमेजोन क्या करता है, वो आपसे कहता है कि अगर आप एक वेयर हाउस में इन्वेंट्री शिप करवाते हैं तो उसकी आप हमें फीस देंगे। क्या फीस देंगे? ये देखिए, अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए $367 में क्या करूंगा, उनको फीस दूंगा। फिर अगर टू वेयर हाउसेज में आप अपनी इन्वेंट्री सेंड करवाते हैं तो फिर आप $318 फीस देंगे। फिर अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 रुपए का चार्जेस भी अमेजोन की तरफ से ना पड़े तो फिर अमेजोन क्या करते हैं, वो आपको 5 वेयर हाउसेज दे देता है। फिर ये आपका हेडक है कि आप उन 5 वेयर हाउसेज में अपने इन्वेंट्री पहुंचाएंगे। एंड इन्वेंट्री की तादाद अमेजोन आपको बताएगा कि इतने इतने पीसेज आपने इस इन्वेंट्री इस वेयर हाउस में पहुंचाने हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? तो अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मैं एक भी रुपए पे नहीं करना चाहता अमेजोन को, एंड ये मैं खुद करवाना चाहता हूं। तो अब मैं अपने जो अमेजोन मुझे 5 वेयर हाउसेज के एड्रेस देगा, वो एड्रेसेस उठा के मैं सप्लायर को दे दूंगा या अपने शिपिंग एजेंट को दे दूंगा जो मेरे लिए इन्वेंट्री शिप करेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं एक शिपमेंट सेलेक्ट करूंगा तो अमेजोन मुझे एक एड्रेस दे देगा, उसकी बदले में वो क्या करेगा, मुझसे इतने चार्जेस काट लेगा। ठीक है। आई वॉन्ट टू शिप विथ शिप ट्रैक कैरियर ऑनली। ठीक है, सिलेक्ट शिपिंग कैरियर। आई वॉन्ट टू शिप विथ शिप ट्रैक कैरियर ऑनली। तो ये एक न्यू ऑप्शन आया हुआ है। इसमें क्या है, शिप ट्रैक कैरियर्स आर वेटेड बाय अमेजोन, शिप विद इट टू गेट ट्रैकिंग आईडी ऑटो फिल्ड एंड ट्रैक योर शिपमेंट ऑन शिपमेंट समरी। तो इसमें क्या होता है कि ये भी अमेजोन एक पार्टनर कैरियर होता है जो आपकी इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल सी समंदर से उठा के अमेजोन के वेयर हाउसेज में वो कर देता है। तो इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ। अब मैं खुद यहाँ पे कोई जो सप्लायर मेरा कोई भी, मतलब ये डिफरेंट शिपिंग कंपनीज है, मुझे सप्लायर ने बताया कि फॉर एग्जांपल मैं BTD यूज करता हूँ। ठीक है, शिप ट्रैक, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे बिल्कुल पता नहीं है, DHL है, FedEx है, कोई भी है, मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो मैं अदर पे सेलेक्ट कर लूंगा। सही है। हाउ दे हाउ विल दे बी ट्रांसपोर्टेड, आपका आपकी जो इन्वेंट्री है किस तरह वो ट्रांसपोर्ट होगी। तो इसमें ऑप्शंस देख ले, एयर जहाज के थ्रू, ओशियन समंदर के थ्रू, ग्राउंड बाय ग्राउंड जो ये जो है ये फिर ट्रक्स के थ्रू चाइना से USA की तरफ जाते हैं। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल हम जो ज्यादातर शिप करते हैं वो ओशन के थ्रू करते हैं। ओशन के थ्रू हमारे 35 to 40 डेज 45 डेज तक लग जाते हैं। फिर USA तक इसमें भी दो ऑप्शन है, एक फास्ट शिप है, एक स्लो शिप है। तो फास्ट शिप हमारी इन्वेंट्री 19 से 25 डेज तक पहुंचा देता है, एंड स्लो शिप जो है वो 30 से लेकर 45 डेज तक ले सकता है। ठीक है। तो मैं ओशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख ले, मैंने 5 शिपमेंट सेलेक्ट किए थे। ये देख ले, शिपमेंट 1 का ये एड्रेस है, शिपमेंट 2 का ये एड्रेस है, शिपमेंट 3 का ये एड्रेस है। ठीक है। एंड शिपमेंट 4 5 ये अब यहाँ पे देख ले। ठीक है। डिलीवरी विंडो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझे। डिलीवरी विंडो में ये आपसे अमेजोन पूछ रहे हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कब तक पहुंच जाएगी अमेजोन के वेयर हाउस तक।
हमें एस्टिमेटेड डेट प्रोवाइड कर दी। तो एस्टिमेटेड डेट आप अमेजोन को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इन्वेंट्री 18 डेट को निकल गई। मैंने इस पे हिसाब लगाया कि इस पे 40 डेज तक लग सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं 45 डेज का टाइम लेवल यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने 31 डेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने 31 डेट सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसमें एक गैप है। अमेजोन मुझे एक चांस देता है कि खैर है, आपने 31 डेट सेलेक्ट कर लिया, अगर ये 31 फरवरी की बजाय फॉर एग्जांपल 15 मार्च तक भी आ जाए, ये 15 डेज का ये गैप है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, कोई पेनल्टी आप पे नहीं आएगी 15 डेज। बट अगर आपने 31 डेट यहाँ पे सेलेक्ट किया है फरवरी, ठीक है, या 13 फरवरी, और वो 15 डेज से भी लेट हो गया, ठीक है, वो 15 डेज से भी लेट हो गया, तो फर्स्ट तो आपको अमेजोन एक दो चांसेस दे देगा कि खैर है, आप अभी ना समझ है, आपसे गलती हो गई, ठीक है, अब मैं आपको चांस देता हूं। तो फिर जब आप अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं, तो फिर आप पे पेनल्टी लगती है। अमेजोन आपको कहता है कि भाई हम आपके कोई नौकर तो नहीं है कि आपने हमें ये डेट दिया है, हम यहाँ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आपने इस डेट पर पहुंचा दी, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज आपने खराब कर दिए, तो फिर वो आपसे पेनल्टी चार्ज करता है, आप पे कोई थोड़ा बहुत जुर्माना आ जाएगा। तो डिलीवरी विंडो का पता चल गया आपको, ठीक है। डिलीवरी विंडो आपने थोड़ी सी सोच समझ कर देनी है, सप्लायर से आपने पूछना है कि मेरी इन्वेंट्री कब तक पहुंचनी है। ये चीजें आपने पुट कर ली, तमाम चीजें। अब सिंपल एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, 5 शिपमेंट्स, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो ये देखिए कोई चार्जेस नहीं है। अब मैं करता हूं 1 शिपमेंट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देखिए स्मॉल पार्सल डिलीवरी को हम हमेशा सेलेक्ट करेंगे, पहले डिलीवरी को नहीं करेंगे। ये देखिए, ये ऑलरेडी इसने शक्ल भी बनाई हुई है, समझ आ रहे हैं आपको। पैलेट में मतलब बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आ जाती है, आधा कंटेनर, पूरा कंटेनर वगैरह, बट हमारा ज्यादातर स्मॉल पार्सल डिलीवरी होती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 शिपमेंट को सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूं कि यार मैं ये हेडेक बर्दाश्त नहीं करता, बस अमेजोन जाने, उसका काम जाने, मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, आपका क्लाइंट कहता है कि ठीक है यार, इतने लगते हैं, ये भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है। अब सिर्फ आपने ये शिपमेंट जो तरीका है ये आपने सेलेक्ट किया, एंड बाकी आप यहाँ पे वही प्रोसेस है। आपको अगर पता है कि सप्लायर या मेरा शिपिंग एजेंट कौन सी कंपनी यूज कर रहा है शिपिंग के लिए, तो वो आप यहाँ से पुट कर देंगे, नहीं पता तो ऑर्डर, हाउ दे विल बी ट्रांसपोर्टेड, वही तरीका है। ओशन, बाय एयर अगर आप भेजते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझसे टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं बाय एयर सेंड करता हूं, तो बाय एयर के चार्जेस भी फिर ज़्यादा होते हैं, वो आपको सप्लायर या आपका शिपिंग एजेंट बता देता है। ठीक है, मैंने ओशन किया, टाइम आपके पास बहुत है तो आप ओशन के थ्रू कर लें। डिलीवरी विंडो, डिलीवरी विंडो मैंने एस्टिमेटेड क्या लगाई, 31 लगा ली, 31 जनवरी। तो 13 फरवरी तक अमेजोन आपको कहता है कि ठीक है, अगर आपकी इन्वेंट्री 13 फरवरी तक भी आ जाए कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, इसको आप फिर अपडेट भी कर सकते हैं। आपकी इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत लेट हो गई, तो वहां तक आपकी इन्वेंट्री नहीं पहुंची, उससे पहले आप डिलीवरी विंडो को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो 31 जनवरी की बजाय आप इसको क्या कर दें, 5 फरवरी कर दें, 5 फरवरी कर दें। तो ये देखिए, आप 18 फरवरी के 18 फरवरी तक आपके पास चाहे तकरीबन 13 डेज है, तो ये 13 to 14 डेज। अब ये देखिए, पहले शिपमेंट में एक्सेप्ट चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं थे, अब इसमें है। तो अब हम जब एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे क्लिक करेंगे, तो ये चार्जेस हमारे सर्च सेंट्रल से कट जाएंगे। अगर सर्च सेंट्रल में पैसे पड़े हुए हैं, उससे कट जाएंगे, वहां पे नहीं है तो ये माइनस में आ जाएगा। एंड जब अमेजोन आपके डेबिट कार्ड पे हमला करेगा, बस वहां से फिर आपके ये पैसे ले लेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आपको प्रिंट बॉक्स लेबल्स की तरफ अमेजोन ले जाता है। आप लेबल्स को, मैं ये फ्री शिपिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड नॉन पार्टनर कैरियर, ठीक है, शिप डेट वही है,
5 शिपमेंट्स है, ठीक है। अदर ओशन डिलीवरी विंडो 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी। ये देखिए अब Q4 चल रहा है। ड्यू टू हाई डिमांड एंड लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स, December 15 to December 31 आर करंटली अनअवेलेबल टू रिसीव योर प्रोडक्ट्स। Q4 में क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अमेजोन की तरफ आ रही होती है, क्योंकि Q4 में अमेजोन के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साल का एंडिंग होता है, ठीक है, साल का एंड होता है, इसमें बहुत ज्यादा इवेंट्स भी आ जाते हैं, क्रिसमस, ब्लैक फ्राइडे वहां पे एक इवेंट है, ये चीजें आ जाती है, तो लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। तो Q4 में अमेजोन की शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है, स्पेसिफिकली दिसंबर में। तो लोग इन्वेंट्री भी ज्यादा पहुंचा रहे होते हैं Q4 में, ताकि हम ये सेल्स कैच कर ले। तो बास टाइम पर अमेजोन के पास कैपेसिटी कम पड़ जाती है, तो वो आपको इस तरह फिर एक मैसेज दे देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने डिलीवरी विंडो सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे भी मैंने डिलीवरी विंडो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब देख ले, देख ले अब ये 5 शिपमेंट्स है ना, तो इनको अब अमेजोन ने मेरे यूनिट्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए, मेरे कॉटन्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए। ये देखिए शिपमेंट कंटेंट्स 13 बॉक्सेस, वो आपको कह रहे हैं कि इस एड्रेस पे भेज दे, 15 इस एड्रेस पे भेज दे, 6 इस एड्रेस पे भेज दे, ठीक है, 15 इस पे भेज दे, 22 इस पे भेज दे। एंड यूनिट्स भी आपको यहाँ पे नजर आए, 308, 210, 84, 210, 182। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कार्टन लेबल्स हैं, प्रिंट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। प्रिंटर तो मेरे पास नहीं है, और ना मुझे यहाँ पे कोई जरूरत है प्रिंटिंग की, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए सेव, इसको मैं डाउनलोड करके किसको सेंड कर देता हूँ, सप्लायर को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, वो पीडीएफ में सप्लायर को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक तो हो गए आपके कार्टन लेबल्स। दूसरा, ये आपके कार्टन लेबल्स हो गए, एंड प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग आईडीज, ठीक है। जब आप कार्टन लेबल्स प्रॉपरली प्रिंट करके अपने साथ एक फाइल में सेव कर लेंगे, ठीक है, वो कार्टन लेबल्स आप सप्लायर को सेंड कर देंगे। एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, कार्टन लेबल सेव करने के बाद प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग आईडीज, बस ये शिपमेंट का आखिरी स्टेज है। अब आपसे जब आप प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग आईडीज पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके जितने भी कॉटन है वो एक लिस्ट में आ जाते हैं। एंड आपसे अमेजोन कहता है कि मुझे ट्रैकिंग आईडीज आप प्रोवाइड कर दो। ट्रैकिंग आईडीज का क्या मतलब है कि ये आपका जो शिपिंग एजेंट होता है, जो शिपिंग कंपनी होती है, वो जब आपकी इन्वेंट्री को शिप कर रहे होते हैं, तो उनको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। एक कार्टन के लिए वो आपको ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप तमाम कार्टन्स की ट्रैकिंग आईडीज यहाँ पे शिपमेंट में प्रोवाइड कर देते हैं। ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एंड फिर जब आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाए, या रास्ते में हो, या कहीं पे भी पहुंच जाए, तो फिर क्या होता है कि आपको पता होता है कि मेरी इन्वेंट्री निकल गई है, ठीक है। मेरी इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ट्रैकिंग आईडी से आपको ये पता चल जाता है। थोड़ा सबर के, हाँ। हम्म। तो ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया, ट्रैक शिपमेंट्स। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, शिपमेंट आईडीज पुट कर देते हैं। क्या, सप्लायर हमें एक एक कार्टन की शिपमेंट आईडी प्रोवाइड कर देगा, या सप्लायर हमें क्या कर देगा, एक आईडी पुट प्रोवाइड कर देगा, और वो एक ही आईडी हम यहाँ पे सब में पेस्ट करके अपडेट ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो फिर हमें इस तरह इवेंट्स यहाँ पे हमें अब दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, अभी हमने शिपमेंट प्लान बनाई, इन ट्रांजिट, वहां से जब ये निकल जाएगी तो हमें पता चलेगा कि ये इन ट्रांजिट है, ठीक है। ये डिलीवर्ड हो गया, ये चेक्ड इन हो गया, अमेजोन के वेयर हाउस में आ गया। डिलीवर्ड मतलब यूएसए तक डिलीवर्ड हो गया, या अमेजोन के वेयर हाउस तक डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। इन ट्रांजिट ये अभी फॉर एग्जांपल
इस बोट यहाँ पे पहुंच गया यूएसए में, चेक्ड इन अमेजोन के वेयर हाउस में, ये प्रॉपरली चेक्ड हो गया, स्कैन हो गया। अब रिसीविंग, ये एक एक कॉटन को रिसीव करके रख रहे हैं, ठीक है। एंड शिपमेंट क्लोजिंग, फिर जब आपके तमाम यूनिट्स रिसीव हो जाए, लास्ट में आपकी शिपमेंट क्लोज हो जाती है, ठीक है। एंड आपकी इन्वेंट्री यहाँ तक, यहाँ पे इस तरह अवेलेबल में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। ये फिर आप इसको यहाँ पे एक एक वेरिएशंस के लिए, यहाँ पे एक एक वेरिएशन के लिए इस तरह आप देखेंगे। ये देखिए 108 यहाँ पे पहुंच गए हैं, 80 यहाँ पे है, ठीक है, 283 यहाँ पे है, ठीक है। रिजर्व का क्या मतलब है, जस्ट ये समझे। रिजर्व का ये मतलब है ना कि अमेजोन के दो तरह के वेयर हाउसेज होते हैं। एक बहुत फास्ट वेयर हाउसेज होती है, जिनसे बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर्स निकल रहे होते हैं। एक स्लो वेयर हाउसेज होती है, तो आपकी इन्वेंट्री जब ज्यादा होती है तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री वो उन फास्ट वेयर हाउसेज में रख लेते हैं, तो वो आपको अवेलेबल में नजर आ रहे होते हैं। एंड रिजर्व में वो इन्वेंट्री रख रहे होते हैं कि जिनकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है, वो फास्ट वेयर हाउसेज में जगह घेरती है, तो वो रिजर्व में रख लेते हैं। फिर जब आपकी यहाँ पे इन वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री थोड़ी कम हो जाती है, तो ये रिजर्व से दोबारा उस वेयर हाउस में यहाँ पे ले आते। तो इस तरह ये एक सिस्टम होता है अमेजोन शिपमेंट प्लान में। आई होप ये आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी ये चीजें। प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग आईडीज पे मैंने क्लिक किया और वही मेथड है, मैंने ट्रैकिंग आईडीज पुट कर दी। तो ये आपका शिपमेंट प्लान था। अब एक स्टेप सिर्फ और रहता है, बहुत छोटा सा। कार्टन लेबल्स तो हमने डाउनलोड कर दिए ना, ठीक है। अब आपने मुझसे नहीं पूछा, इस पे आपको मतलब पेनल्टी लगनी चाहिए। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि कार्टन लेबल्स तो सर हमने कर लिए, वो आइटम लेबल्स कहाँ पर गए जो आपने हमें बताया था, उसका आपने मुझसे नहीं पूछा, ठीक है। तो आइटम लेबल्स हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। ये था, इसको हम सेंड करना चाह रहे थे अमेजोन के वेयर हाउस। तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे हमने क्लिक किया था। अब इस पे हम सिंपल प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट आइटम लेबल्स, ये वो लेबल्स है जो हमारे यूनिट पे लगेंगे, एक एक यूनिट पे ये हमारे आइटम लेबल्स लगेंगे। वो कॉटन लेबल्स थे, पूरे कॉटन पे लगेंगे। अब ये आइटम लेबल्स है, तो मैं 1000 इन्वेंट्री मंगवाना चाह रहा हूँ। ये क्या मैंने क्या किया, 1000 आइटम लेबल्स मैंने क्या किए, प्रिंट आइटम लेबल्स पे मैंने क्लिक किया। ओके, एंड ये मेरे पास, ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ 1000। मैं इसको डमी वो दे देता हूँ ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डमी लेबल्स, मैंने ओके पे क्लिक किया, ये देखिए ये डाउनलोड हो चुकी है। ये डाउनलोड हो गई, ये देखिए तकरीबन ये कितने पेजेस तक आ जाते हैं। तो ये 1000 क्या है, आइटम लेबल्स है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव, ऑलरेडी हमने सेव किया, इसको हम व्हाट्सएप पे या अलीबाबा पे क्या करेंगे, सिंपल सप्लायर को सेंड कर देंगे। तो वो वहां पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। एंड ये एक एक लेबल जो आपको नजर आ रही है, ये एक एक लेबल हमारे एक एक आइटम पे वहां पे हो जाएगा, प्रिंट एंड लगा दिया जाएगा। तो ये एक सिस्टम है। बाकी जो एड्रेसेस अमेजोन ने हमें दे दिए, ये एड्रेसेस हम सप्लायर को या अपने शिपिंग एजेंट को दे देंगे, ठीक है। फिर जब वो वहां से शिप हो जाएगी, जो हमें ट्रैकिंग आईडीज मिल जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड फिर हम अपने शिपमेंट को ट्रैक करेंगे। शिपमेंट जब अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाए, फिर हम क्या करेंगे, अपनी रैंकिंग पे काम स्टार्ट करेंगे। यही स्टेप्स है। इंशाल्लाह आगे फिर किस तरह अपने प्रोडक्ट को रैंक किया जाता है, किस तरह पीपीसी चलाते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।